सुप्रभात बच्चों। आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार वीडियो में हम लोग कुछ नया पढ़ते हैं और कुछ नया क्या है पुराने पाठों को दोहराते हैं, यानी उसको रिपीट करते हैं। तो जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, चलिए तो आज हम लोग पुराने पाठ को यानी पुराने जो हम लोग बातों को पढ़ लिए हैं, जिस पाठ को हमने पढ़ा है उसको दोहराएंगे और उसके बाद नई चीजों को सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग सब सीखने के लिए क्या है तैयार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यह क्या है आप देख सक रहे हैं यहाँ पर मैंने दो चित्र लिखा रखा है और उसके दो नाम भी रखे हैं। क्या है? दिन रात, डे नाइट। तो डे का मतलब दिन, आप तो पता है आपको, इसको डे को हिंदी में दिन बोलते हैं और नाइट को रात बोलते हैं। तो आप समझ सक रहे हैं कि दिन और रात। तो जब दिन चला जाता है तो कौन आता है? रात। फिर जब रात चला जाता है तो कौन आता है? दिन। तो ये डे नाइट जो होता है एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक उसी तरह से जो यहाँ पर सब देख रहे हैं, एक लड़का क्या है? फैटी है यानी मोटा है, और एक लड़का क्या है? स्लिम है यानी पतला है। क्या है? मोटा पतला। तो इन ये भी क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इस ऑपोजिट वर्ड को हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द। मोटा पतला, दिन रात, अभी आपने ये पढ़ा। तो इन ऑपोजिट वर्ड को हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी चीज को थोड़ा सीखेंगे और जानेंगे। क्या है? विलोम शब्द के बारे में। किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे बंद, खुला, सच, झूठ आदि। तो आप समझ सक रहे हैं। बंद हम लोग बोलते हैं ना, दरवाजा बंद कर दो। हाँ, दरवाजा खोल दो। तो बंद, खुला। वो सच बोल रहा है यानी वह ट्रू है, और वह झूठ बोल रहा है तो वह क्या है? फॉल्स बोल रहा है। यानी तो ट्रू फॉल्स, सच झूठ, बंद और खुला। तो क्या होगा कि आप जो है इसमें आप लोग बोलते हैं कि बंद कर दो, यू क्लोज्ड, खुला ओपन। हाँ, इस तरह से हम लोगों को शब्दों को सीखना है, विलोम शब्द के नए शब्दों को। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको विलोम शब्द के बारे में समझ में आ गया है। तो अब मैं आगे कुछ शब्दों को आपको दिखाने वाली। यहाँ पर देखिए विलोम शब्द के कुछ वर्ड्स है। हाँ, जैसे पुराना नया, ओल्ड न्यू, कम ज्यादा यानी कम माने थोड़ा सा, ज्यादा माने अधिक, यानी लिटिल एंड मोर यानी थोड़ा सा और ज्यादा, ऊपर नीचे, अप डाउन, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, बंद खुला, ऑफ तो क्लोज ओपन, पूर्व पश्चिम, ईस्ट वेस्ट, एक अनेक, वन मैनी, मूर्ख चतुर, फूल एंड क्लेवर। तो आप देख सक रहे हैं कि उल्टा जो अर्थ बताते हैं उसे ही विलोम शब्द कहते हैं। और थोड़ा सा है, चलिए देखते हैं। निडर, डरपोक। निडर यानी ब्रेव, और डरपोक माने क्या है? जो डरता है। अच्छा बुरा, गुड बैड। हल्का भारी, जो लाइट वेटेड है उसको हल्का, और भारी जो बहुत ज्यादा जिसका वेट है। जीत हार, तो विन, और हारना यानी हम लोग जो हारना यानी जो नहीं जीत सकते हैं। अच्छा, चढ़ना उतरना, कच्चा पक्का, अनपढ़ पढ़ा लिखा, सच झूठ। तो चढ़ना बोले अप एंड डाउन, आप चढ़िए, ऊपर चढ़िए, नीचे उतरिए। कच्चा यानी वो भी क्या है? पका हुआ नहीं है। और पक्का यानी जो एकदम पक गया है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आम कच्चा है, यानी वो ग्रीन ग्रीन आम। पक्का यानी आम पक्का है यानी पका हुआ है। ठीक है। और भी बहुत तरह से प्रयोग होता है इन शब्दों का प्रयोग। अनपढ़, अनपढ़ माने इलिटरेट, जो पढ़े हुए नहीं है। पढ़ा लिखा लिटरेट। और सच झूठ तो आपको पता ही है। चलिए
अब हम लोग विलोम शब्द सीख चुके हैं। आप लोगों को आपकी अध्यापिका जी ने बहुत से विलोम शब्द को सिखाया है। तो इन सब विलोम शब्दों को वर्तनी के साथ विद स्पेलिंग्स आप क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे, यानी लर्न कर लेंगे, है ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी तो आपने विलोम शब्द पढ़ा ना। हाँ, तो मैं एक बार देख लूं आप लोगों ने कितना सीखा है। चलिए, तैयार है ना। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितना आप लोगों ने एक बार में पढ़कर जाना और सीखा है। एक, क्या है ये? एक। एक का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? याद करिए, अभी आपने पढ़ा है ना। चलिए मैं दिखाऊं आंसर, आपने सोच लिया। एक का अनेक, क्या है? अनेक। चलिए अब कौन सा प्रश्न है देखें। पुराना, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, एकदम अभी अभी पढ़ा है, याद भी है। याद आया? चलिए मैं उत्तर बता दूं। नया, क्या है? नया। तो आप लोग का यही उत्तर था कि नहीं? चलिए एक और प्रश्न। ऊपर, ऊपर आपको याद है ऊपर का क्या होगा? अप एंड, हाँ, सोचा याद आ गया हिंदी सब। चलिए मैं बता दूं इसका विलोम शब्द, मिला लीजिए आप उत्तर। नीचे। बस एक और है, और एक। चलिए सिर्फ एक और लास्ट। हाँ, काला, ब्लैक। तो ब्लैक का क्या होगा? इसका हिंदी विलोम शब्द होगा सफेद, है ना। तो आंसर सही है ना आपका। जिनका जिनका आंसर एक पूरा मिल रहा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। लेकिन अगर जिनको लगता है कि उनका मैच नहीं हुआ या सारा आंसर राइट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा ध्यान दे के वीडियो को देखिए, है ना। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो आप एकदम एक बार में सीख जाएंगे। तो यहाँ तक रहा हमारा विलोम शब्द। अब यहाँ पर है अपठित गद्यांश का अर्थ होता है पहले से नहीं पढ़ा हुआ गद्य खंड। क्या है? अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का क्या अर्थ होता है? अपठित गद्यांश का अर्थ होता है पहले से पढ़ा हुआ, हाँ, पहले से पढ़ा हुआ जो गद्य खंड। तो आप लोग ये सोचेंगे कि आपको ये क्यों बताया जा रहा है। यानी इस वीडियो में मैंने शुरू में ही बता दिया था कि आपको अनसीन पैसेज किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या क्या ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा इसको भी सीखना है हिंदी में। जैसे अंग्रेजी में अनसीन पैसेज होते हैं, उसी तरह से हिंदी में अपठित गद्यांश होते हैं। चलिए आगे बढ़ें। गद्यांश से जुड़ी आवश्यक जानकारियां, यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है अपठित गद्यांश से जुड़े हुए हैं, उसको मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हिंद गद्यांश को कम से कम 2 से 3 बार पढ़कर उसका अर्थ समझे। गद्यांश यानी पैसेज, जो पैसेज आपको दिया जा रहा है, कोई वो कहानी का भी हो सकता है, निबंध का भी हो सकता है, हाँ, कुछ भी हो सकता है। बस क्या है, वो पैसेज रहेगा पैराग्राफ की तरफ। तो उसको आपको चेष्टा करके 2 से 3 बार पढ़ना है, उसका मीनिंग समझना है। फिर गद्यांश में आपका जो पैसेज है गद्यांश, उसमें जो मेन बातें हैं यानी मुख्य बातों को अंडरलाइन करना है, यानी रेखांकित करें। प्रश्नों को पढ़कर उसके उत्तर गद्यांश में खोजें। जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको अपठित गद्यांश का, उसका जो आंसर यानी उत्तर आप पैसेज में से खोजें। प्रश्नों के उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में दें। मतलब आपका जो उत्तर है प्रश्न का, हाँ, उसको आप चेष्टा करें कि पैसेज से ही मिलना चाहिए आंसर। हाँ, उत्तर सरल और सहज भाषा में होनी चाहिए। मतलब सिंपल वर्ड, ज्यादा कठिन शब्द प्रयोग ना करें। अगर आपको आता भी हो, चेष्टा करें कि एकदम सहज तरीके से सिंपली आप अपने आंसर को लिखें। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अपठित गद्यांश का को हल करते वक्त या हम लोग उस पर उसको पूरा करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। चलिए अब मैं एक बार आपको अभ्यास कराती हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कहानी है एक छोटी सी, और कहानी है, तो ये जो कहानी है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कहानी जो है खुद से पढ़ना है, खुद से समझना है, फिर इसका आंसर भी आप ही को देना है। तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। एक जंगल में एक विशाल पर्वत था। विशाल माने
बड़ा, जंगल माने फॉरेस्ट और पर्वत माने माउंटेन था। एक दिन उस विशाल पर्वत ने जानवरों को देखा। जानवरों यानी एनिमल्स, जो कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट यानी जंगल में। जब उसने देखा तो जंगल को देखा और फिर जानवरों को देखा, जंगल को देखा, फिर खुद को देखा। खुद माने अपने आप को। उसे अपने आकार पर बहुत घमंड हुआ। आकार माने शेप। तो पर्वत को अपने आकार पर बहुत घमंड हुआ। उसने कहा, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ। वह घमंड हुआ किसको? पर्वत को। किस बात का? वो अपना पर्वत तो यानी माउंटेन तो बहुत बड़ा होता है ना, तो उसको उस बात का घमंड हुआ। विशाल, बड़ा। हाँ, तो अब उसको घमंड क्या है? मैं शक्तिशाली हूँ, माने मैं पावरफुल हूँ। और वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। किसको बोलते हैं? जंगल के जानवरों को। पर्वत की यह बातें सुनकर सभी जानवरों को बहुत गुस्सा आया। आना ही है ना, कोई अगर ऐसे बोलेगा तो गुस्सा नहीं लगेगा? हाँ, गुस्सा यानी एंग्री। हाँ, एंग्री हो गए। घोड़े ने आगे बढ़कर कहा, ओ घमंडी पर्वत, अपने आप पर इतना घमंड मत कर। एक क्षण में तुम्हें दौड़कर पार कर सकता हूँ। समझ में आ रही है बात? घोड़ा जब देखता है इसका घमंड, उसको आगे बढ़ता है और गुस्सा होकर बोलता है कि तुम अपने पर इतना घमंड मत करो, क्योंकि उसको अपने ऊपर क्या हो रहा है? घमंड हो रहा है। यानी वो क्या है कि अपने ऊपर इतना ज्यादा प्राउड करना भी तो ठीक नहीं है ना, गलत है। तो मैं पार कर सकता हूँ। और घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया। लड़खड़ा माने कूद जंप करने गया, दौड़कर पार करने गया और फिर वो गिर गया, पार नहीं कर सका। तो कहानी यहाँ तक। चले आगे बढ़े। अब कहानी में पर्वत दिल खोल कर हंसा, मैंने खूब जोर से हंसा। क्यों हंसा? क्योंकि घोड़ा गिर गया। घोड़ा तो उसको चैलेंज कर रहा था ना, चुनौती दे रहा था ना। चलिए, तो इसी तरह हाथी, ऊंट, जिराफ सभी ने कोशिश की। मैंने हाथी यानी एलिफेंट, ऊंट यानी कैमल, जिराफ तो आप जानते ही हैं। सब ने कोशिश की, उन लोगों ने ट्राई किया। हाँ, पर वे पहाड़ का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अब सभी जानवरों को अपना दोस्त चूहा याद आया। चूहा कौन है मालूम है? चूहा यानी रैट, दोस्त यानी फ्रेंड। चूहा याद आया। चूहा पर्वत के पास आया और उसने पर्वत को चुनौती दी, यानी चैलेंज किया। पर्वत ने चूहे का खूब मजाक उड़ाया। मजाक माने उसके ऊपर हंसा। जो भी हम लोग बोलते हैं ना, कोई छोटा होता है तो उसको आप लोग, क्या ये मेरा कुछ नहीं कर सकता है, इतना छोटा सा है। तो चूहे ने मुस्कुराते हुए पर्वत में छेद करना प्रारंभ किया। छेद माने होल, मुस्कुराते माने वो क्या है? हंसते हुए, स्माइल करते हुए। और प्रारंभ माने उसने स्टार्ट किया। क्या करना? पर्वत में यानी माउंटेन में एक होल करना शुरू किया। अन्य चूहों ने भी पर्वत में छेद करना चालू कर दिया। सब तो छोटे छोटे ना, सारे चूहों ने मिलकर ये काम किया। पर्वत घबरा गया। उसने सभी जानवरों से माफी मांगी। वो तो डर गया, अब ये लोग छेदा कर देंगे तो फिर मैं कमजोर हो जाऊंगा, गिर जाऊंगा। इस तरह पर्वत के घमंड को एक छोटे से चूहे ने तोड़ दिया। आ रही बात समझ में? घबरा जाना यानी परेशान हो जाना। हाँ, बहुत डर जाना। तो अब आप समझ सक रहे हैं कहानी कि कहानी में क्या है। कहानी में ये कि पर्वत को अपने अपने स्ट्रक्चर पर, अपने बिग होने पर, बड़ा होने पर घमंड हुआ। उसने जंगल के जानवरों को बोला, मैं तुम्हारा गॉड यानी ईश्वर हूँ और मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं बहुत पावरफुल यानी शक्तिशाली हूँ। उसकी बात सुनकर सब जानवरों को क्या हुआ? गुस्सा आया। सब एंग्री हो गए माउंटेन के ऊपर। फिर इसके बाद आपको कहानी याद है, घोड़ा ने कहा कि मैं तुम्हें लांग कर दिखाता हूँ उसके ऊपर। और वह जब कूदता है तो लड़खड़ा कर गिर जाता है। ऐसे सभी जानवरों ने अलग अलग तरीके से कोशिश की पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और फिर चूहा ने चेष्टा किया तो चूहा जब होल करने लगा तो पर्वत डर गया और पर्वत का घमंड टूट गया।
तो इस तरह से धीरे-धीरे कहानी को आपको पढ़ना होगा। अब क्वेश्चन आंसर की बारी। सभी तैयार हैं ना? मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों का जो पढ़ना है वह बहुत अच्छा हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न 1, विशाल पर्वत कहाँ पर था? आपने उत्तर सोच लिया? चलिए मैं बता दूं आपको उत्तर। मिलाइए अपना उत्तर। विशाल पर्वत जंगल में था। कहाँ था? जंगल में। चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न 2, ओ घमंडी पर्वत अपने आप पर इतना घमंड मत कर। यह वाक्य किसने कहा? सोच लिया आपने? मैं बता दूं उत्तर कि आप सोचते हैं अभी? थोड़ा वक्त दे दूं? ओ घमंडी पर्वत अपने आप पर इतना घमंड मत कर। चलिए आपने तो उत्तर सोच लिया होगा और मैं आपको उत्तर बता दूं। यह वाक्य घोड़े ने कहा। किसने कहा? घोड़े ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वत का घमंड किसने तोड़ा? पर्वत का घमंड किसने तोड़ा? उत्तर सोचा है आपने? एकदम सबको मालूम है। चलिए मैं उत्तर बता देती हूँ। पर्वत का घमंड चूहे ने तोड़ा। तो इसी तरह से आप लोगों को छोटा सा पैसेज होगा और उसी से छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देना होगा और आपको देना आना भी चाहिए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम। विद्यार्थी हिंदी के अपठित गद्यांश को पढ़ने और उससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हुए। विद्यार्थी विलोम शब्दों को जानने में सक्षम हुए। विद्यार्थी विलोम शब्दों के सही प्रयोग को समझने में सक्षम हुए। चलिए तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे अपठित गद्यांश करना है। अब विलोम शब्दों का क्या करना है? याद करना है। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको अध्यापिका जी की आज वीडियो के माध्यम से जो पढ़ाई अध्यापिका जी ने आपको पढ़ाया है वह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद। अब हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए क्या? तब तक के लिए अलविदा। अपना ध्यान दें और अपने परिवार का भी ध्यान दें।